ब्राह्मणवादी लोग आकर माहौल बेकार करने का प्रयास कर मारा है, चोट मारा है, दिखाइए दिखाइए, तूने मारा है, घसीट घसीट के मारा। माइक छोड़ो छोड़ो माइक छोड़ो माइक छोड़ो माइक छोड़ो, गुंडागर्दी कर रही है। अरे ये क्या कर दिया? दोनों गुंडों को पकड़ लिए, पुलिस छुड़वा के ले गई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को। पुलिस इस मुद्दे पे पुलिस नहीं आई हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है फिर हमेशा? स्टूडेंट्स हैं, उनसे आईडी कार्ड पूछिए, स्टूडेंट्स हैं आगे। चलिए कार्यक्रम संभालिए। पुलिस खड़ी, आपने देखा ना, पुलिस ने आंखों के सामने उस महिला को भगा दिया, यहाँ से भगा दिया, वो बच के निकल। हिंसा की गई, जो यहाँ पे झड़प हुई, वो हमारे साथ आदमियों ने करी थी। हम जेंडर माइनॉरिटीज हैं, हम विमेन हैं, हम बिल्कुल हमारे हाथ नोचे गए, हमारे बाल खींचे गए, हमें रोका गया कि हम इस यूनिवर्सिटी में बराबरी की बात करें, यूजीसी रेगुलेशंस की बात करें, रोहित एक्ट की बात करें, अम्बेडकर की बात करें। इन जैसे लोगों के खिलाफ ही तो यूजीसी गाइडलाइंस हम लोग मांग रहे हैं, जिनको ये पावर फील होता है कि आकर किसी को भी कुछ भी बोल के चले जाएंगे, क्योंकि ये पावर फील होता है। क्लास में बैठा हुआ मास्टर, यहाँ पे बैठा हुआ एचओडी, ये वाइस चांसलर, ये पुलिस, सब इनके संरक्षण में है। स्टूडेंट्स हैं, उनसे आईडी कार्ड पूछिए, स्टूडेंट्स हैं आगे। चलिए कार्यक्रम संभालिए, चलिए आइए दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। जब यहाँ पर जाति भेदभाव के लिए लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों का जो है आंदोलन बेकार करने का प्रयास किया जा रहा है बार बार। ये तो जगह जगह से कोशिश दिख रही है कि जब भी इस बात पे बात हो कि कैंपस में जातिवाद को खत्म किया जाए, इस तरह के गुंडे तत्व आकर इस तरह की मारपीट कर रहे हैं। अभी आपने देखा एक महिला अपने साथ 4-5 पुरुषों को लेकर महिलाओं के साथ मारपीट की, सबके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रही है। मीडिया छात्रों को सरेआम पीटा जा रहा है हमारे सामने जा रही है। पुलिस खड़ी, आपने देखा ना, पुलिस ने आंखों के सामने उस महिला को भगा दिया, यहाँ से भगा दिया, वो बच के निकल गई। उस पे सीधा सीधा इतना बुरी तरह मार के गिराया है यहाँ पर एक साथी को, उसने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की है। पुलिस ने हाथ से छुड़वा कर उसको रवाना कर दिया, ये पुलिस कर रही है। देखिए, ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे, जाति भेदभाव पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन इनके साथ कैसी तस्वीरें बताइए। ये लोग लगातार, आप लोग बस जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं और ब्राह्मणवादी लोग आकर माहौल बेकार करने का प्रयास कर मारा है, चोट मारा है, दिखाइए दिखाइए, तूने मारा है, घसीट घसीट के मारा, उनको जमीन पे जातिवाद के खिलाफ ये लोग नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से माहौल, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 है। ये लोग बस ये कह रहे हैं कि जाति भेदभाव समाप्त हो, लेकिन आप लोगों की सुनी नहीं जा रही है। बताइए कैसे माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं आप? A man came and literally attacked the woman, slapped her and pushed her down. Is this how a university is supposed to be? और हमारा दिल्ली पुलिस और हमारे यूनिवर्सिटी के लोग बंदा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको भगा दिया यहाँ से, जाओ सेफ्टी पे जाओ, ये सब। Is this how a university is supposed to be? पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यहाँ प्रदर्शन अलाउड है, डेमोक्रेटिक स्पेस है। This is not how we deal with students. This is not how we deal with each other. पुरुषों के माध्यम से महिलाओं पर हमला की कितना शर्मनाक, सोचिए। तो बतौर महिला पत्रकार ये सब देख रही हूँ। There are so many people जो आके बोल रहे हैं कि बंदा कुछ नहीं किया, women आके बोल रहे हैं कि बंदा कुछ नहीं किया। If you are a woman, will you be supporting other men who are harassing women? This is exactly why we need regulations like UGC, equity, and ICC regulations here, because this is not a safe space for women. This is not a safe space for any student. This is not how a university is supposed to be. We should be ashamed that we are part of this university that is supporting harassers. We will work against this. ये लोग देख सकते हैं मुख्य तौर पर, ये लोग बस अपनी बात रख रहे थे। देखिए, जाएंगे जब तक यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, रोहित एक्ट के तर्ज पर लागू नहीं हो जाता हमारे विश्वविद्यालयों में। फीमेल्स आ रही हैं, मेल। आपने देखा अभी धक्का जो मारा गया, जो हिंसा की गई, जो यहाँ पे झड़प हुई, वो हमारे साथ आदमियों ने करी थी। हम जेंडर माइनॉरिटीज हैं, हम विमेन हैं, हम बिल्कुल हमारे हाथ नोचे गए, हमारे बाल खींचे गए,
हमें रोका गया कि हम इस यूनिवर्सिटी में बराबरी की बात करें, यूजीसी रेगुलेशंस की बात करें, रोहित एक्ट की बात करें, अंबेडकर की बात करें। माहौल बिगाड़ दिया गया। फिर से दिखाइए, तस्वीर दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो छात्र केवल जातिवाद के खिलाफ बोलना चाहते थे, उन छात्रों का आंदोलन बेकार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का गेट नंबर 4 है, जहाँ पर ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। बावजूद इसके देखिए, तस्वीर देखिए, प्रशासन यहाँ पर रक्कस क्रिएट करने के लिए दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। आप उन्हें रोकिए ना, हम रोक रहे हैं। चलिए उन्हें रोकिए ना, हमें यहाँ पे आने के लिए रोक लेते हैं। हमें नोट लिया अभी। गुंडों को बचाने के लिए पुलिस है, संघ को बचाने के लिए पुलिस है। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए। अरे कर रहा है ना, लगा दिया, कर रहा है ना। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप उधर छोड़ा है ना, जवाब क्यों करिए यार। किसके संरक्षण में हम लोग देख रहे हैं? सामने दोनों गुंडों को पकड़ लिए, पुलिस छुड़वा के ले गई एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को। पुलिस जवाब कौन देगा? इसलिए हम जवाबदेही नहीं तैयार कर रहे हैं। प्रशासन जवाबदेही तैयार नहीं कर रहा। बताइए इनको, देखिए कितनी बर्बरता से दिखाइए, चेहरा दिखाइए कैमरामैन। ये यहाँ पर हर समय हमारी जो प्रोटेस्ट हम यूजीसी रेगुलेशन पर करते हैं, डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, ये वही मनुवादी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आज भी विश्वविद्यालयों में जाति भेदभाव समाप्त हो। आप लोगों पे हमला किया जा रहा है, हमें गालियां निकाली गई, जेंडर माइनॉरिटीज और महिलाओं पर हमला किया गया। और वहीं पे दिल्ली पुलिस, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन यहाँ पर आते हैं और उन गुंडों को भगाते हैं, हमें ही धक्का देते हैं, हमें बोलते हैं कि आप हटिए। हम क्यों हटे जब हम पर हिंसा हो रही है? हम क्यों हटे जब हमारी यूनिवर्सिटी स्पेस में हमें बात तक नहीं करने दी जा रही है? और इनको खुली छूट है यहाँ पे आके महिलाओं पे हाथ उठाने की, यहाँ पे आके झगड़ा करने की, इवेंट डिस्टर्ब करने की, झड़प करने की। तो ये तर्ज अलग अलग क्यों है? संघ के लिए, एबीवीपी के लिए क्यों हर बार कैंपस के दरवाजे खुले हैं, बट वही सारे स्टूडेंट्स के लिए, किसी मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटी से आ रहे स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी अपने दरवाजे क्यों बंद करती है? वो किस चीज से? मोदी मीडिया आपको परेशान करने आ चुका है, जातिवादी प्रशासन उन्हीं का समर्थन कर रहा है। देखिए बार बार ये लोग जाने का, इनका ढीठपना देखिए आप। ये जाने पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस यहाँ पे खड़ा है, मजे ले रहा है, और जैसे ही हम इन पे हावी होते हैं हमें पूरा धक्का मार के बैठा दिया जाता है। तो हम तो इन्हें कहना चाहते हैं, हम हार मानने वाले नहीं हैं, हम इनके इन टैक्टिक्स से बिल्कुल नहीं डरेंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट ये स्टे हटा नहीं देता, हमें यूजीसी रेगुलेशंस, रोहित एक्ट के तर्ज पर नहीं मिल जाते। हम बार बार आते रहेंगे, हम बार बार हमारी यूनिवर्सिटी में बात करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए कितना ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। ये ओबीसी बहुजन समाज की छात्रों की पिटाई की जा रही है। केवल प्रिंसिपल, न केवल वाइस चांसलर, बल्कि देश की प्रशासन और वो सो कॉल्ड पुलिस जिसका काम प्रोटेक्शन है, आज वो भी किसके संरक्षण में है, ये बात साफ तौर से यहाँ पे दिख गया है। बताइए, एक लड़की आती है अचानक से, वो माहौल बिगाड़ती है और कहती है ये अम्बेडकरवादी लोग मेरी पिटाई कर रहे हैं। अलग ही तस्वीर। बिल्कुल पूरी तरह से वो इस तरह की गालियां भी देती हैं, जाति सूचक गालियां दे रही होती हैं पूरे टाइम, जिसको तो हम बोल नहीं सकते। अम्बेडकरवादी नीले झंडे वाले यहाँ पे खड़े हैं, ये बोल रही होती है। तो उनकी बौखलाहट तो ये बात प्रूव कर देती है ना कि इन जैसे लोगों के खिलाफ ही तो यूजीसी गाइडलाइंस हम लोग मांग रहे हैं, जिनको ये पावर फील होता है कि आकर किसी को भी कुछ भी बोल के चले जाएंगे, क्योंकि ये पावर फील होता है क्लास में बैठा हुआ मास्टर, यहाँ पे बैठा हुआ एचओडी, ये वाइस चांसलर, ये पुलिस, सब इनके संरक्षण में है। और यही हुआ, सामने से चंगुल से निकालकर पुलिस ले गई और पुलिस ने ह्यूमन चेन बनाया स्टूडेंट्स के बरक्स, गुंडों को बचाने के लिए। ये बात बहुत शर्मजनक है, लेकिन इससे हमारा हौसला टूटेगा नहीं। तस्वीरों के सामने बहुजन समाज के छात्रों की पिटाई की जा रही है। हम लोग देख के अचंभित हो रहे हैं, हम लोग देख कर अचंभित ये भी हो रहे हैं कि प्रशासन आखिरकार कहाँ सोया हुआ है, उन लोगों को बार बार ले जा रहा है और वो फिर से आ जा रहे हैं। अभी प्रॉक्टर यहाँ से गए हैं, मानेंगे नहीं, गार्ड के जो चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज है वो यहीं पे घूम रहे हैं लगातार। यहाँ के एसएचओ सलीम देखिए कमर पे हाथ रख के जो खड़े हैं, इनके सामने दो गुंडों को तो ये खुद भगाए हैं। आज बहुत गर्व हो रहा होगा, आरएसएस से बहुत शाबाशी मिलेगी। तो पुलिस तो जिस तरह से यहाँ पे खड़े होके मूक दर्शक बनी हुई है, शर्म आनी चाहिए। ये पुलिस बहुत हमारे प्रोटेक्शन के लिए लगा है। ये सर जो खड़े हैं गार्ड्स के इंचार्ज हैं, सबकी शक्लें देखिए, इनके सामने से दो गुंडे, खाली दो, भाग जाते हैं और ये पकड़ नहीं सकते। ये तो इनका इंटेंशन दिखाता है, लेकिन हमारा इरादा भी बहुत मजबूत है, टस से मस नहीं
नहीं होंगे, और क्योंकि इसी तरह का दमन झेलते आए हैं, बहुत मोटी चमड़ी है, लड़के यूजीसी रेगुलेशन छीन कर लागू करा कर रहेंगे। बताइए, महिला छात्रों की मैंने देखा नाखून देखे, हालांकि इनको भी देखे यहाँ, और मैंने अभी कई सारी लड़कियों से बात की, आपकी साथियों की पिटाई की गई, वो कह रही है कि पुरुषों ने मारा है उधर से जो लोग आए हुए। बिल्कुल पुरुषों ने मारा, पूरी तरह से प्लान्ड था। कल भी इसी यूनिवर्सिटी में समता उत्सव होता है जो आयशा कराता है, वहां पे देखते हैं प्रोमिनेंट हिस्टोरियन इरफान हबीब पर पानी फेंका जाता है। तो इनको ऊपर से आदेश है, इनके आकाओं का आदेश आ गया है। पहले भाजपा आरएसएस के बड़े बड़े प्रवक्ता एमएलए एमपी चुप्पी साधेंगे, लेकिन नीचे जो इनके लठैत हैं उनको कहा गया है जाओ तमाशा करो। तो लगातार ये जो बौखलाहट है, देश के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लिखने वाले छात्रों की ये बौखलाहट बहुत शर्म की बात है कि अगर आप बराबरी के खिलाफ हैं तो सही में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी डिजर्व नहीं करते हैं आप। तो बताइए कितना शर्मनाक है, सोचने वाला विषय है। जानबूझ के यहाँ पर ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं अम्बेडकरवादी, उनका माहौल खराब करने के लिए छात्रों की पिटाई की जा रही है, ओबीसी बहुजन समाज के छात्रों की पिटाई की जा रही है। कुछ लोग आ रहे हैं और अचानक से माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये लोग बार बार यही कह रहे हैं कि क्या हम विश्वविद्यालय में खुलकर अपनी बात नहीं रख सकते हैं, क्या हम जाति भेदभाव पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। सोचिए प्रशासन किस प्रकार से लाचार नजर आता है। इन लोगों के समर्थन में मजबूती से खड़े होने की जगह इन्हीं लोगों से सवाल कर रहा है और इन्हीं लोगों के आंदोलन को समाप्त करने की बात कर रहा है। आप सोचिए ये लोग बार बार सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस देश में और मुख्य तौर पर विश्वविद्यालयों में जाति भेदभाव समाप्त होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैम, छात्रों की पिटाई की जा रही है, जानबूझ के माहौल खराब किया जा रहा है यहाँ पे। I'm just passing. I'm just a passerby. I don't have any knowledge and no opinions. क्या कहना चाहेंगे? किस पे? बताइए, आप लोगों का प्रदर्शन जो मुख्य तौर पर आप इसी प्रदर्शन में हैं? हाँ, मुख्य तौर पे नहीं, पूरा इसी प्रदर्शन। तो आप लोग जाति भेदभाव पर चर्चा क्या कर रहे हैं? कुछ मनुवादी लोग आकर जानबूझकर इसे माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। हाँ, देखिए अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा चल रही थी तो पहले एक लड़का आया, उसने वहाँ पे एक लड़की पे हाथ चलाया उस वाले हिस्से पे, फिर उधर जाने पे एक लड़की ने भी आगे हमला किया, अभी पीछे से एक लड़का आगे हमला किया था। तो ये दरअसल एक मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच है जो चाहते नहीं कि समाज में बराबरी हो, समाज में समता हो, सब लोग अपने बातों को जो भी उनका अधिकार है उसके लिए प्रोटेस्ट कर सके। इनका मानना है कि जो समाज में जो मनुवादी व्यवस्था जो सदियों से चली आ रही है उसे फिर से लागू किया जाए, यूनिवर्सिटीज में भी लागू किया जाए, आम समाज में तो है ही। बिल्कुल, देखिए ये सत्यता दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कैमरे के सामने माहौल न केवल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि जानबूझ के जो अम्बेडकरवादी छात्र इस आंदोलन में आए हुए हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए, कुछ लोग आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, आप लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं माहौल बेकार कर रहे हैं। देखिए, मैं SFI से हूँ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हम अंबेडकर को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम विवेकानंद को भी मानते हैं। तो जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कैंपस में कि विवेकानंद सिर्फ संघ के लिए नहीं, वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, इसीलिए हम उनमें भी विश्वास रखते हैं और हम हर उस इंसान में विश्वास रखते हैं जो बराबरी की बात करेगा। बताइए, कैमरे के सामने हम देख रहे हैं झड़प हो रही है, बहुजन समाज के बच्चों की पिटाई की जा रही है। मैंने इनको देखा, ये वो लड़की जैसे आपसे बहस कर रही थी। जी, वो लड़की पहले किसी और पे किया और जब हम उन्हें रोकने के लिए गए तब ये बात आ गई कि आप लड़की के साथ ऐसे कर सकते हैं, मतलब खेलने लग गए, जबकि वो खुद लड़के होकर दूसरे लड़के को नीचे गिरा सकते, लेकिन हम उनको रोकने की कोशिश करने पे अपना वुमेन कार्ड प्ले करने लग गए। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक देश में हम लोग रह रहे हैं, संवैधानिक दायरे में आंदोलन तो कर सकते हैं, फिर ये प्रशासन भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कहाँ सोया हुआ है समझ से परे। यहाँ पे इतनी पुलिस हमेशा आती है जब हम 20 लोग भी इकट्ठा होते हैं, आज 100 लोग आए हैं तो उतनी पुलिस क्यों नहीं आई? क्या इन्हें पहले ही बता दिया गया था कि इनके लोग हमारे ऊपर आके अटैक करेंगे? क्योंकि आज सही में पुलिस की तादाद बहुत कम है। अगर आप कैमरा घुमाएंगे देखेंगे कि एक छोटे छोटे प्रोटेस्ट में अगर हम कंडोलेंस भी कर रहे थे, जो पहलगाम में अटैक हुआ उस पर कंडोलेंस हुआ था, मोमबत्तियां जलाई गई थी, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हक की मांग की गई थी, सेफ्टी की बात की गई थी, उसमें इतनी ज्यादा पुलिस थी। और आज यहाँ जब हम एक बिल की बात कर रहे हैं
जो मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत अभी उभरा हुआ है और ये हम स्टूडेंट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। वैसे मुद्दे पे पुलिस नहीं आई हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है फिर हमेशा। बताइए, बिल तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन अगर आप ही सुरक्षित नहीं है, आंदोलन में आप आने पे आप लोगों पे ही हमला किया जा रहा है, तो अब क्या ही बोला जाए। आंदोलनों पे जो हमला किया जा रहा है उसमें सीधी सी बात है कि अगर हम आवाज उठाएंगे वो हम पे हमला करेंगे। डरने वाले नहीं आप लोग। पर हम डरने वाले हैं नहीं। कैंपस में अब ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो रहा है, तो आप करते रहिए मारपीट, हम आपको बातों से ही समझाएंगे। और मारपीट में हम विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं और हम बात से, डायलॉग से ही हर डिबेट को सेटल करेंगे। देख लीजिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हालांकि बात हमने यूजीसी के नए नियमों पर चर्चा करते शुरू की थी, लेकिन एक एक करके आपने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में जहां पर छात्र अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो उन्हें आंदोलन तक नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ लोग आते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, प्रशासन मूक दर्शक बन के देखता रहता है और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हीं पर सवाल खड़ा कर रहा है। आप सोचिए, आपने छात्रों से खुद सुन लिया होगा कि किस प्रकार से उनके साथ बर्बरता की जा रही है। बहुजन समाज के छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी पिटाई की जा रही है। ये लोकतांत्रिक देश है और ये राजधानी दिल्ली की नए भारत की नई तस्वीर है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। जो बात लोग कह रहे हैं कि जातिवाद को समाप्त करना है, वो सरेआम उनका जातिवाद दिख रहा है कि किस प्रकार से बहुजन छात्रों की पिटाई की जा रही है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।